Assalamualaikum to everyone. Calculus and Analytic Geometry Class 12 Chapter number 3 Exercise 3.4 और आज हम क्वेश्चन 5 उसका स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल 11 सॉल्व कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल 11 पर ही हमारा सारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेस कर रहा है उसी पे। तो आइए सबसे पहले एग्ज़ाम्पल 5 करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम्पल नंबर 11। शो डैट ई रेज़ टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर दो फंक्शन की एडिशन है। अगर ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो इस सारे का आंसर क्या होगा, ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यानी इस ई रेज़ टू पावर ए एक्स को सिंपल आपने एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करा देना है और ब्रैकेट में जो दो फंक्शन की एडिशन है उसमें एक फंक्शन होगा और एक जो है उसका क्या है, डेरिवेटिव। और यहाँ एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो इस जगह के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अंदर दो फंक्शन का एडिशन, पहले फंक्शन बाद में उसका डेरिवेटिव, दरमियान में साइन प्लस, और बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, एफ ऑफ एक्स के साथ। ये इसका आंसर है। याद रख लीजिए, इस ए से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ई रेज़ टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। और जिस तरह ये एग्ज़ाम्पल हमने करनी है बिल्कुल ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। पहला स्टेप, इस ई रेज़ टू पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दें इस पहली वैल्यू से भी दूसरी से भी, यानी ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर ई रेज़ टू पावर ए एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स कर देंगे। ये जो पहले वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, पहले फंक्शन रखो बाद में उसका डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद ये जो पहला होगा, डेरिवेटिव को नहीं देखना, उस इंटीग्रल को नहीं देखना, जो पहले वाला उसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमेशा इस एफ ऑफ एक्स को हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन। अब इससे इंटीग्रेशन करने से पहले देखिए, ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। लेकिन अगर ई रेज़ टू पावर ए एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई भी हो रहा हो फिर क्या होगा, फिर इस सारे की इंटीग्रेशन वो क्या होगी वो देख लें। इस ए कांस्टेंट को मैं बाहर कर लेता हूँ, ई रेज़ टू पावर ए एक्स यही रहने देते हैं, और ई रेज़ टू पावर ए एक्स की हमने इंटीग्रेशन अभी की कि ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए, इस टोटल की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेज़ टू पावर ए एक्स। अब हम करते हैं इसकी जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए, इस सारे की इंटीग्रेशन होनी है ई रेज़ टू पावर ए एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को हम यहाँ लिख लेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, भाई एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को डिनोट कर दो एफ डैश एक्स से, फिर प्लस ई रेज़ टू पावर ए एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, और ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और ई रेज़ टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, और साथ में हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये थी जी हमारी एग्जांपल नंबर 11 और इसी
पर ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लो। बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है वो इधर आना चाहिए। अंदर दो फंक्शन की एडिशन, पहले फंक्शन बाद में उसका डेरिवेटिव, इस सारे का आंसर ई रेज़ टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी हमने करनी है जी, उसने कहा इसको एवेलुएट करें, इसकी इंटीग्रेशन करें, क्या आंसर आता है। एवेलुएट, ये एग्ज़ाम्पल का काम अब ख़त्म। अच्छा, पहले तो आप ये देखेंगे सबसे पहला स्टेप कि ये भाई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन पहले फंक्शन बाद में उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो हमने लॉग ऑफ एक्स को पहले ले आना है, यानी ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स पहले आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। पहले फंक्शन आना है, बाद में उसका डेरिवेटिव आना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अगर तो आपको एमसीक्यू में आए आप डायरेक्ट लिखें, इसका आंसर सारे का क्या आना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ई रेज़ टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका आंसर आएगा। लेकिन शॉर्ट या लॉन्ग में आएगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इस ई रेज़ टू पावर एक्स को नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दें, ई रेज़ टू पावर एक्स को 1 ओवर एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दें। फिर मैंने बताया था कि ये जो पहला इंटेग्रल है इसकी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। लो करो जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है, माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ ले आएंगे। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, फिर ई रेज़ टू पावर एक्स 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल। तो ई रेज़ टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये है जी क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए इसी का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है जी ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहला स्टेप ये है कि हम देखेंगे इसे कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कि नहीं है। तो आप देखिए पहले फंक्शन आना चाहिए, फिर बाद में उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो भाई कॉज एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप यहाँ साइन एक्स को पहले लिखें और कॉज एक्स को बाद में लिखिए। अब देखें बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है वो यहाँ पे मौजूद है, ये फंक्शन है और ये उसका क्या है डेरिवेटिव, यानी ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और इस सारे को हम क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स। तो अब करना आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ई रेज़ टू पावर एक्स और इंटू साइन एक्स, ये हमारा आंसर आना है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स को ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स इंटू डी एक्स, और ये रखेंगे जी फर्स्ट, इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स और ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स और डी एक्स। और ये बात याद रख लें, जब आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव था, इसी जैसा एक इंटीग्रल माइनस के साथ आना है। जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी पार्ट नंबर 3,
पार्ट 3 है जी ई रेज़ टू पावर ए एक्स ई रेज़ टू पावर ए एक्स ए सीकंड इनवर्स एक्स 1 over x square root of x square minus 1 into dx। तो पहले तो देखना ये है कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखिए x का कोफिशिएंट इस जगह बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फंक्शन बढ़ा हुआ है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। भाई सीकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 over x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दें ए सीकंड इनवर्स एक्स डी एक्स, फिर ई रेज़ टू पावर ए एक्स 1 over एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। और इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सारा सेकंड फंक्शन। और अभी हमने क्वेश्चन में देखा एग्जांपल में ई रेज़ पावर ए एक्स इंटू ए, इस सारे की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज़ पावर ए एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ पावर ए एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सीकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 over एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस का ई रेज़ टू पावर ए एक्स 1 over एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, ई रेज़ टू पावर ए एक्स सीकंड इनवर्स एक्स और साथ में आ जाएगा प्लस का सी। ये था जी इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखें, पार्ट 4। पार्ट 4 में है जी ई रेज़ टू पावर 3x 3 साइन एक्स माइनस का कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें बनानी पड़ेगी इसकी। पहला काम तो आप ये कीजिए कि इसमें एलसीएम अलग अलग कर लें। ई रेज़ टू पावर 3x 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, यानी मैंने इस पे भी एलसीएम अलग किया, इस पे भी। अब ये एक पावर तो इससे कैंसल, ई रेज़ टू पावर 3x 3 1 over साइन 1 over साइन होता है कोसिकेंट एक्स, और दरमियान में हमने प्लस रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ये मैंने प्लस कर लिया। अच्छा जी, चूँकि ये माइनस भी है तो यहाँ हमें माइनस भी लिखना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस दोबारा आंसर माइनस आ जाए। अब ये जो कॉज ओवर साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख लेते हैं साइन एक्स और कॉज ओवर साइन। 1 over साइन एक्स जो है वो बराबर होता है कोसिकेंट के और कॉज ओवर साइन बराबर होता है कॉट के। तो इसका मतलब ये जो कॉज ओवर साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं, एक साइन अलग कर लें और ये प्रोडक्ट में दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 over साइन एक्स जो है वो बराबर होता है कोसिकेंट एक्स के और कॉज ओवर साइन बराबर होता है कॉट एक्स के। तो ये अब हमारे पास देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो इस जगह पे मौजूद है, और ये एफ ऑफ एक्स है कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये एफ ऑफ एक्स आ गया और ये एफ डैश एक्स आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इस सारे का आंसर आना है ई रेज़ पावर 3x को इस एफ ऑफ एक्स के साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ई की पावर 3x कोसिकेंट एक्स आंसर आना है।
लेकिन इसे सॉल्व करते हैं और e की पावर 3x इंटू 3 कोसिकेंट x dx, e की पावर 3x माइनस का कोसिकेंट x इंटू कॉट x और dx। ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड। इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले वाले इंटीग्रल की। याद रख लीजिए जो फंक्शन होगा ना उसकी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, उसके डेरिवेटिव नहीं करनी क्योंकि उसने कैंसिल हो जाना है। करते हैं जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e रेज़ टू पावर 3x इंटू 3, इसकी इंटीग्रेशन होगी e रेज़ टू पावर 3x माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी इसी आंसर को यहाँ ले आएंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x, और आगे है जी प्लस का e रेज़ टू पावर 3x माइनस का कोसिकेंट x इंटू कॉट x और dx। अब आप देखेंगे सारा पॉजिटिव वैल्यू ये वाली इधर वाले नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, सेम है दोनों, ये नेगेटिव साइन के साथ ये पॉजिटिव साइन के साथ। तो वही जो हमने सोचा था वही आंसर आना है, e की पावर 3x इंटू कोसिकेंट x और साथ में हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है e की पावर 2x माइनस का साइन x प्लस 2 कॉज x इंटू dx। इसे भी पहले हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं जी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है e रेज़ टू पावर 2x 2 कॉज x, यहाँ प्लस लिख लेते हैं और इधर माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस दोबारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का। मैंने 2 कॉज x जो है ना पहले लिखा है, रीज़न उसकी ये है कि हमने कहा था जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उसको इस जगह पे होना चाहिए और यहाँ फंक्शन आना चाहिए, इधर उसका डेरिवेटिव। तो ये f ऑफ x बन गया और ये f डैश x बन गया। कॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ओके अब इस सारे का आंसर आएगा इस e रेज़ पावर 2x को f ऑफ x से यानी कॉज x से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं जी, पहले e रेज़ पावर 2x 2 कॉज x dx प्लस का e की पावर 2x माइनस का साइन x इंटू dx, और इस वाले पे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉज x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू dx प्लस का e की पावर 2x माइनस साइन x इंटू dx, और ये सारा पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर 2x इंटू कॉज x और प्लस का c आ जाएगा। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 5। अब नेक्स्ट ये है कि आप लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें अगर आपको पसंद आ जाए, और इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।